आपने वीडियो ओपन किया है, इसका मतलब आप भी जानना चाहते हैं कि वाकई यूरिया खेती के लिए फ़ायदेमंद है या है फिर जहर। तो आइए, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए, ये वीडियो शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी क्लिप देखते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां कमजोर पैदा ना हो, इसलिए भी हमें गांव-गांव किसानों को समझाना होगा कि यूरिया का उपयोग कम करें। यूरिया के कारण बहुत बड़े संकट आ रहे हैं। यूरिया से हमारी मिट्टी, हमारे जल, उस पर बहुत विपरीत असर होता है। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल थ्राइविंग एग्री 24 पे, जहां हम बात करते हैं किसानों के हित की। आपने अभी थोड़ी देर पहले जो क्लिप देखी, उसमें खुद प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं यूरिया को कम इस्तेमाल करने की। क्यों? तो इसी टॉपिक पे आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो हर एक भारतवासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हर एक किसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा उपयोग ही हमारे देश को बचा सकता है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो हर एक किसान के लिए है, जो अपनी ज़मीन को बचाना चाहता है और वो चाहता है कि जिस ज़मीन पे मैं खेती कर रहा हूँ, उसी ज़मीन पे मेरी आने वाली पीढ़ियाँ भी हंसी खुशी से खेती करें और बेहतर उत्पादन लें। तो आइए, ये वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस यूरिया को हम अपनी फसल की जान मानते हैं, क्या वाकई वो हमारी फसल की जान है या धीरे धीरे हमारी मिट्टी को मार रहा है? देखिए, यूरिया सस्ता है, ऊपर से हमारी फसल को हरा भरा रखता है, लेकिन अंदर से हमारी ज़मीन को खोखला कर रहा है। यूरिया में है सिर्फ 46% नाइट्रोजन। हमारे पौधे को, हमारी फसल को तेज़ी से बढ़ाता तो है, हरा भरा तो रखता है, लेकिन बार बार यही यूरिया के इस्तेमाल से हमारी ज़मीन की संरचना खराब होने लगती है। ज़मीन के अंदर जो महत्वपूर्ण जीवाणु है, जो ज़मीन के अंदर महत्वपूर्ण माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सारे धीरे धीरे करके मर जाते हैं, जो हमारी फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही उपयोगी होते हैं। और बार बार यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारी ज़मीन की पीएच की संरचना जो है वो भी खराब हो जाती है। किसान भाइयों, आपको मालूम है ज़मीन के अंदर जो हमारी पीएच होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए और उत्पादन के लिए। अच्छी पीएच नहीं होने से हम जितना भी खाद डाल लें, हम ज़्यादा उत्पादन नहीं ले सकते हैं। किसान भाइयों, ज़मीन में जब हमारी पीएच 6.5 से लेके 7.5 तक, 6.5 to 6.7 के बीच में यदि हमारी पीएच रहती है, तो वो जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स देते हैं तो वो हमारी फसल, हमारा पौधा सारा अपटेक करता है, जिससे हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है। लेकिन बार बार यही यूरिया का इस्तेमाल करने से हमारी ज़मीन की पीएच बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह से ज़मीन खराब हो जाती है। ज़मीन के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो पाक नहीं ले सकते हैं और इसी वजह से हमारी ज़मीन धीरे धीरे कठोर हो जाती है, पानी सोखने की ताकत उसकी घट जाती है और हर साल हमारे खाद की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन हमारा उत्पादन जीरो, हमारा उत्पादन हर साल घटता जाता है और इसका असर हमारी फसल पर भी दिखता है। हमारी फसल पीली पड़ जाती है, उसको रोग लग जाते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो महत्वपूर्ण सूक्ष्म तत्व है, सल्फर, बोरॉन और जिंक आदि की मात्रा ज़्यादातर यूरिया के इस्तेमाल से कम हो जाती है। मतलब ऊपर से हरियाली लेकिन अंदर से बीमारी। जरा सोचिए, यही यूरिया फसल के जरिए, खाने के जरिए हमारे शरीर में पहुंचता है, मानव शरीर में पहुंचता है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है और उसका क्या असर होता है। सब्जियां और अनाज में जमा होने वाला नाइट्रेट जब खाने के जरिए हमारे शरीर में पहुंचता है तो बहुत ही गंभीर बीमारियों को भी जन्म देता है, जैसे कि कैंसर, किडनी फेल्योर, जॉइंट पेन, पेट के दर्द आदि। और ये सब इसलिए कि हम हर दिन खाने में खा रहे हैं जहर, हर दिन। किसान भाइयों, यूरिया का एक नेचर है, यूरिया एमाइड फॉर्म में होता है। उसका मतलब यही है कि वो जल्दी से घुल जाता है,
यदि उस पर थोड़ा सा भी पानी गिर जाए तो वो तुरंत ही घुलकर जमीन के अंदर उतर जाता है। उस पर ज़्यादातर धूप पड़े तो वो उड़ जाता है। तो इसीलिए हमारे बहुत से किसान भाइयों की गलत प्रैक्टिस की वजह से बहुत से किसान भैया क्या करते हैं कि पहले यूरिया डाल देते हैं खेत में और उसके बाद में ऊपर से पानी डाल देते हैं, तो उसकी वजह से यूरिया घुलकर जमीन में बहुत नीचे तक पहुंच जाता है। तो आज ज़्यादातर भारत के गांव ऐसे हैं कि जिसके पीने के पानी के अंदर नाइट्रेट की मात्रा मिल रही है। अब आप सोचिए, जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है पीने का पानी, उसको हम कहाँ से बदलेंगे? वो पीने का पानी हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि जिसकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है, वो पानी के अंदर आज यूरिया के कण घुल गए हैं। यूरिया की मात्रा बहुत ही ज़्यादातर मात्रा आज पीने के पानी में भी मिल रही है। वो हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही डेंजरस है। जो बच्चे अभी जन्म ले रहे हैं, अभी चलना सीख रहे हैं, जो बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, अभी छोटे हैं, आप सोचिए उनका क्या होगा। वो जो पानी पी रहे हैं, वो जो खाना खा रहे हैं, वो हमारे ज़्यादातर हम जो यूरिया का बेफाम बिना कंट्रोल के हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ने एक बोरी डाली तो दूसरा 2 बोरी डालेगा। लेकिन किसान भाइयों, ज़्यादातर डालने से ज़्यादा उत्पादन नहीं मिलेगा। उसकी वजह से तो हमारी ज़मीनें खत्म हो रही है। पीने के पानी में भी आज हर गांव के अंदर पीने का पानी दूषित हो चुका है। तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो अभी से संभल जाइए और सोचिए। तो किसान भाइयों और बहनों, वक्त आ गया है चेतने का। यूरिया का पूरी तरह से इस्तेमाल को बंद करना अभी आसान नहीं है, लेकिन उसका अंधाधुंधी और लापरवाही से भरा इस्तेमाल हमें तुरंत ही बंद करना पड़ेगा। और किसान भाइयों, हमें यूरिया के विकल्पों की ओर भी आगे बढ़ना पड़ेगा। यूरिया के विकल्पों के बारे में भी हमें अब सोचने का वक्त आ गया है। हमें सोचना होगा। तो याद रखिए, मिट्टी जिंदा रहेगी तभी हमारी खेती जिंदा रहेगी, और खेती जिंदा रहेगी तभी हमारा किसान खुशहाल रह पाएगा। तो भाइयों और बहनों, सोचिए, समझिए और आज ही निर्णय लीजिए। क्या आप यूरिया से हरियाली चाहते हैं या आने वाली पीढ़ी के लिए जहरीली विरासत? तो किसान भाइयों, आपको ये माहिती अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो अपने दूसरे किसान भाइयों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो भी यूरिया की सच्चाई जान सके, अपने खेत में इसका कम इस्तेमाल करके इसके दूसरे ऑप्शन को सोच के अच्छी तरह से अपनी ज़मीन को बचाए और सही तरीके से अच्छा उत्पादन ले सके। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि खेती से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि यूरिया का सही विकल्प क्या हो सकता है। खेती तभी मुस्कुराएगी जब मिट्टी जिंदा रहेगी, और मिट्टी तभी जिंदा रहेगी जब हम उसको जहर नहीं पोषण देंगे। जय जवान, जय किसान।